नमस्कार साथियों, एक बार पुनः चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हूँ। देखते हैं भारतीय संविधान में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वित्त आयोग, है ना। भारत का वित्त आयोग, ठीक है ना। इसकी वित्त आयोग का संवैधानिक प्रावधान क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, गठन कब हुआ, अध्यक्ष कौन है, सदस्य कौन है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनके कार्य कौन कौन से निर्धारित किए गए हैं, प्रथम वित्त आयोग कौन है ना। वर्तमान समय में वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, देखते हैं। वित्त आयोग देखिए, ये खासकर ये केंद्र तथा राज्य की सरकार के मध्य ये जो फाइनेंस की व्यवस्था होती है उसकी देखरेख करता है। यानी वित्त आयोग का जो काम है ये खासकर केंद्र और राज्यों के मध्य जो फाइनेंस या वित्त के प्रबंध की जो बातें हैं ये सब कुछ वित्त आयोग ही इसकी निगरानी करता है। देखते हैं, ये चूँकि संवैधानिक निकाय है ये, तो इसका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में उल्लेख किया गया है ना। संविधान का अनुच्छेद 280 यह वित्त आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान करता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बराबर एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछा करता है ना। अनुच्छेद 280 यानी कि वित्त आयोग का जो गठन किया गया है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है, ठीक है ना। इसकी जो स्थापना करी गई थी, वित्त आयोग की जो स्थापना हुई थी सन 1951 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? सन 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी क्लियर, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। दूसरा है इसके गठन जो होते हैं वित्त आयोग का जो गठन होता है उसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना। वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति और अध्यक्ष के अलावा 4 जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना। तो अध्यक्ष और 4 सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। ये तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो इसके बाद देखते हैं, अब देखिए जो अध्यक्ष होगा, वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, अब इसकी योग्यता क्या है कि जो सार्वजनिक मामले हैं, सार्वजनिक मामले का अनुभव उसको हो, है ना। और खासकर ये आर्थिक क्षेत्र में, जो आर्थिक क्षेत्र के सार्वजनिक मामले हैं उसका अनुभव जो है यह वित्त आयोग के अध्यक्ष की होनी चाहिए, है ना। तभी वह अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हो सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि वित्त आयोग के अध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है जो सार्वजनिक मामले का अनुभव रखता हो, ठीक है ना। चलिए सदस्य देखते हैं कि जो 4 सदस्य होते हैं, यानी कि देखिए 4 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, तो 5 सदस्यीय वित्त आयोग होता है। ये समय समय पर बदला भी जा सकता है ना। अब संसद में इस बात को लेकर के संशोधन भी किया जा सकता है संसद के द्वारा कि वित्त आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की संख्या कितनी निर्धारित की जाए, ये बदलता रहता है। तो वर्तमान समय में 5 सदस्य हैं, यानी अध्यक्ष को लेकर के एक अध्यक्ष है और 4 सदस्य हैं, यानी 5 सदस्यीय वित्त आयोग है, ठीक है ना। तो सदस्य की देखते हैं योग्यता क्या है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने योग्य हो, है ना। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने योग्य हो, साथ ही साथ भारतीय अर्थव्यवस्था, है ना, का ज्ञान हो उसको, ठीक है। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था का ज्ञान हो और साथ ही साथ क्या हो, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने योग्य हो, उसी व्यक्ति को सदस्य नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है ना।
इसकी जो शर्तें हैं यही है अध्यक्ष और सदस्य की, कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने योग्य हो और साथ ही साथ अर्थशास्त्र का ज्ञाता भी हो, जानकार भी हो। इसके लिए यह योग्यता निर्धारित की गई है। चलिए आगे देखते हैं। जो वित्त आयोग हैं, वित्त आयोग की जो नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे, है ना, वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे उनकी नियुक्ति 1951 में की गई थी, जब यानी गठन हुआ था, यही ना। जो वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, है ना, तो 1951 में उनकी नियुक्ति की गई थी। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। कौन थे? केसी नियोगी। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे केसी नियोगी थे। यह आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बराबर ये पूछता है कि भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी थे। ठीक है ना। वर्तमान समय में देखिए 15वां वित्त आयोग चल रहा है ना। 15वां वित्त आयोग चल रहा है, 15वां वित्त आयोग चल रहा है, जो खासकर इसका कार्यकाल 23 तक रहेगा। ठीक है ना, 2023 तक, यानी कि 15वां वित्त आयोग जो है 2023 तक रहेगा। और के.एन. सिंह वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, और इसी 2023 में ही 16वां वित्त आयोग का गठन होना बाकी है। ठीक है ना, ये भी 2-4 महीने में ये गठन हो जाएगा। तो 15वां वित्त आयोग के, यानी कि वर्तमान में जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं के.एन. सिंह को बनाया गया है, और 16वां वित्त आयोग इसी वर्ष यानी 2023 में ही गठित हो जाएगा। तो नए अध्यक्ष कार्यभार संभाल लेंगे। कार्य देखते हैं वित्त आयोग के कार्य कौन कौन से हैं। तो वित्त आयोग के कार्य कौन से हैं? केंद्र तथा राज्य के लिए वित्तीय संबंधों की जांच करना। ये कह रहा है केंद्र की सरकार हो, राज्यों की सरकार हो, तो केंद्र और राज्य के लिए वित्तीय संबंधों की जांच करना और सिफारिश करना, है ना। यानी कि अगर किसी विभाग के लिए फाइनेंस की व्यवस्था करनी है तो बाकायदे उसकी जांच वित्त आयोग करता है। साथ ही साथ यदि किसी विभाग को फंड देना है तो उसकी सिफारिश भी करता है। ठीक है ना, उसकी सिफारिश भी करता है, और वह सिफारिश राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, और राष्ट्रपति जो है यह संसद के पटल पर रखता है। किसी विभाग के लिए फाइनेंस की व्यवस्था यदि करनी हो तो वित्त आयोग उसकी सिफारिश करेगा। ठीक है ना, और वह सिफारिश जो है राष्ट्रपति से करेगा, और राष्ट्रपति क्या करता है, उसे संसद के पटल पर रखता है। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया, पहला हो गया। दूसरा क्या है? केंद्र तथा राज्य के मध्य, है ना, केंद्र तथा राज्य के मध्य करों के आगमन, है ना, करों के आगमन जो हैं उसके संबंध में वितरण करना, है ना। जो करों का आगम है उसके संबंध में वितरण करने का, है ना, और जांच करने का कार्य कौन करता है? वित्त आयोग करता है। तो केंद्र तथा राज्यों के मध्य करों के आगमों का वितरण करना। तीसरा देखते हैं कौन सा कार्य है। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तीसरा क्या दिया है कि भारत की संचित निधि, देखिए भारत की संचित निधि से राज्य के हिस्से को अलग करना, है ना। जो भारत की संचित निधि है उसमें राज्य का हिस्सा कितना देना है ना, तो कितना लेना है ये निर्धारित करता है वित्त आयोग। यानी कि भारत की संचित निधि से अगर कोई धन निकाल के राज्य को देना है तो उस हिस्से का निर्धारण कौन करता है? वित्त आयोग करता है। तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, मुझे विश्वास होगा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत ही जो क्वेश्चन आता है, देखिए जो क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन जो बता दूंगा आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में कि वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 280।
इसकी स्थापना, वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी, है ना? तो 1951 ईस्वी में। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है ना? या वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है ना? ये प्रश्न इसी तरह से पूछता है। और योग्यता के संबंध में पूछ देता है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने योग्य हो और शास्त्र का जानकार भी हो। साथ ही साथ वित्त आयोग की नियुक्ति के संबंध में ये भी बहुत ही प्रश्न पूछता है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी थे, जिनकी नियुक्ति 1951 में की गई थी। या ये इस तरह पूछ दिया, वर्तमान में वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो के.एन. सिंह। या 15वां वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? इस तरह पूछता है तो के.एन. सिंह, है ना? तो 16वां वित्त आयोग जब गठित हो जाएगा तो उसके भी अध्यक्ष नियुक्त कर दिए जाएंगे। कार्य के संबंध में कभी कभी क्वेश्चन दे देता है, कभी कभी नहीं देता है, लेकिन इस तरह से प्रश्न जो है, प्रश्न की प्रकृति होती है। और मुझे पसंद है कि हमें विश्वास भी है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जो साथी हमारे चैनल से नए जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी करना ना भूलें कि आपको मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, ये ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।